वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गॉसिपवुड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस की जो धीरे धीरे बॉलीवुड में तहलका मचाने वाला है, धमाका मचाने वाला है। बॉलीवुड के दुनिया में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस और रेड चिली एंटरटेनमेंट्स का हमेशा से राज रहा है। जो काम बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे धर्मा प्रोडक्शंस, यशराज फिल्म्स और रेड चिली एंटरटेनमेंट्स नहीं कर पा रही है, लेकिन एक नाम है जो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के लीग में अपना बड़ा नाम बना रहा है और वो नाम है मैड डॉग फिल्म्स। आपको ये जानकर मजा आएगा कि किस तरीके से इस छोटे से प्रोडक्शन हाउस ने अपनी जगह बनाई और बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। तो ये वीडियो पूरा देखिए और जानिए मैड डॉग फिल्म्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। तो मैड डॉग फिल्म की शुरुआत कैसे हुई थी? मैड डॉग फिल्म की शुरुआत हुई थी दिनेश विजयन के साथ, एक ऐसे आदमी के साथ जिसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन एक ऐसी सोच थी जो बॉलीवुड का चेहरा बदल देने वाली थी। विजयन पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, जी सुनती हो, लेकिन उनकी एक खास बात थी, उन्हें ऑडियंस के टेस्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग था और एक नया इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग का जुनून था। चलिए 2007 में चलते हैं। उस वक्त बॉलीवुड में मोस्टली बड़े ब्लॉकबस्टर्स, मेलोड्रामा और म्यूजिकल नंबर्स ही चलते थे, लेकिन विजयन को ये समझ आया कि ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए था, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उनसे रिलेट हो सके, और ये सोच ही थी जो उन्हें बड़ा ब्रेक दिलाने वाली थी। 2009 में विजयन का पहला बड़ा वेंचर था लव आजकल, जो इम्तियाज अली ने डायरेक्ट की थी और जिसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण ने लीड रोल किया था। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, सिर्फ स्टार पावर की वजह से नहीं, बल्कि इस फिल्म ने एक नए जनरेशन के सोच को, उनके रिश्ते, आज के जमाने की प्रेम कहानी को दिखाया था। कि लव आजकल के अलावा मैड डॉग फिल्म्स ने एक ऐसी फिल्म भी रिलीज की जिसने बॉलीवुड में मैड डॉग सिनेमा का नाम और ऊंचा कर दिया, और वो 2014 में फिल्म रिलीज हुई थी जो कि एक डार्क और ग्रिटी थ्रिलर का रिप्रेजेंटेशन था, और वो पूरा नजरिया ही बदलने वाला था उस एक्टर को देखने का। जी हाँ, वो फिल्म थी बदलापुर। इसमें वरुण धवन ने लीड रोल किया था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इवेंट थी। वरुण धवन को हमने पहले हमेशा चार्मिंग बॉय नेक्स्ट टू डोर कैरेक्टर में देखा था, लेकिन बदलापुर में वो एक ऐसे इंसान बन गए थे जो बदला लेना चाहते थे। ये एक कहानी थी जो हमें बताती थी कि वायलेंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इस फिल्म ने मैड डॉग फिल्म्स को एक सीरियस प्रोडक्शन हाउस के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। और यही बात मैड डॉग फिल्म्स को दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से अलग करती है। जब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अपने फॉर्मूलाज पर चल रहे थे, रोमांस, एक्शन या फैमिली ड्रामा, मैड डॉग फिल्म्स ने अपने लिए नई राह बनाई। उन्होंने सिर्फ स्टार पावर पर नहीं, बल्कि ऐसे कहानियों पर फोकस किया जो पहले कभी नहीं बताई गई थी। स्त्री का एग्जांपल ले लो, एक हॉरर कॉमेडी जो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती है। कौन सोच सकता था कि एक हॉरर और कॉमेडी को ऐसे अच्छे से मिक्स किया जा सकता है और साथ ही सोशल मैसेज भी दिया जा सकता है। फिल्म ह्यूज हिट हुई थी और इसने अपनी एक फैन बेस बनाई और बॉलीवुड में एक नई सब जॉनर क्रिएट की। लेकिन मैड डॉग फिल्म्स यही नहीं रुका, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज पुश करके और नई फिल्म्स लेकर आए, जैसे कि लुक्का छुपी, जो लिव इन रिलेशनशिप पर एक फ्रेश और विडी टेक थी, और पति पत्नी और वो, जो एक क्लासिक कॉमेडी के मॉडर्न ट्विस्ट देकर ऑडियंस के बीच में डिस्कशन का टॉपिक बन गई। मैड डॉग फिल्म्स की जो सबसे खास एलिमेंट है वो है उनकी कमिटमेंट टू ऑथेंटिसिटी। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जो रियल इश्यूज, रियल लोगों और उनकी असली स्ट्रगल्स को दिखाती है, और साथ ही वो बॉलीवुड की यूनिक मैजिक भी रखती है जो ऑडियंस को अपने साथ बना लेती है। लेकिन मैड डॉग फिल्म्स के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं भी पता है, तो इस वीडियो में अब आगे ये कवर करेंगे हम मैड डॉग सिनेमा के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। चीज जो दिनेश विजयन के अप्रोच में डिफरेंस थी वो थी कास्टिंग का तरीका। कास्टिंग का तरीका काफी यूनिक था और वो उन्हीं एक्टर्स को चुनते थे जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक नया परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो है मैड डॉग फिल्म्स के सॉन्ग्स वो भी रिलेटेबल बनाना। मैड डॉग फिल्म्स का म्यूजिक का अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। उनका म्यूजिक सिर्फ फिल्म के लिए नहीं होता, वो कहानी का इंटीग्रल हिस्सा होता है। स्त्री की कैची ट्यून्स हो या लुका छुपी का सोलफुल ट्रैक्स, मैड डॉग सिनेमा ने म्यूजिक को कहानी के रूप में बना दिया। एक और फन फैक्ट है, दिनेश विजयन को थ्रिलर जॉनर का बहुत शौक है। इनफैक्ट उनकी बहुत सारी मैड डॉग के फिल्म्स जैसे कि बदलापुर इंटरनेशनल लॉर फिल्म से इंस्पायर होकर बनाई थी। यह उनके थ्रिलर के लिए प्यार ही है जो मैड डॉग्स को दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल बनाता है। आज के
के वक्त में मैडॉक फिल्म्स एक ऐसे वर्सेटाइल और इनोवेटिव प्रोडक्शन हाउस है जो हर जॉनर में काम कर रहे हैं। हॉरर कॉमेडी से लेकर थ्रिलर और सोशल ड्रामा और नए प्रोजेक्ट्स के साथ ये प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। हाल ही में अब उनकी मूवी आने वाली है छावा, जो कि एक बहुत ही मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी और बेस्ट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा विकी कौशल की इस मूवी में। से पहले अभी रिलीज हुई है स्काई फोर्स मूवी, जो एक अच्छी और बहुत ही यूनिक स्टोरी लेकर आई थी, जिसे हमें लगा था कि बहुत ही सिमिलर स्टोरीज होंगे, लेकिन ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब करने में स्काई फोर्स ने बहुत अच्छी स्टोरी लाइन की है। तो अगली बार जब आप मैडॉक फिल्म की कोई भी मूवी देखने जाएंगे तो ये मत समझना कि एक कमर्शियल मूवी है, बल्कि आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इसमें देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी स्टोरी मैडॉक सिनेमा के बारे में। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सी मैडॉक फिल्म्स की मूवी पसंद आई और क्यों पसंद आई, ये हमें जरूर कमेंट करके बताना। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल गॉसिपवुड को सब्सक्राइब कर लो।